प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ युद्ध की वजह से खड़े हुए संकटों पर बात की, बल्कि एससीओ देशों को सुधार और विस्तार के मंत्र भी दिए। समरकंद में अपने करीब 5 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने नाम तो किसी देश का नहीं लिया, लेकिन संदेश सभी के लिए था, खास तौर से चीन और पाकिस्तान के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एससीओ सदस्यों के बीच ज्यादा सहयोग और विश्वास का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया कोविड महामारी से उबर रही है। यूक्रेन क्राइसिस और कोरोना की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ दिक्कतें आई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया एनर्जी और फूड क्राइसिस का सामना कर रही है। ऐसे में एससीओ देशों के बीच सप्लाई चेन विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान भारत के विजन को लेकर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत इनोवेशन का समर्थन करता है। एससीओ देशों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। हम नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप की स्थापना करके एससीओ सदस्यों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। एससीओ समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की और ये मुलाकात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। इस दौरान पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के संबंध समय के साथ और मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दौर, आज का युग युद्ध का नहीं है। उन्होंने यूक्रेन के साथ कूटनीतिक और संवाद के जरिए समाधान निकालने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी की चिंताओं को लेकर पुतिन ने भी कहा कि यूक्रेन को लेकर वो भारत की चिंताओं से वाकिफ हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। पुतिन का साफ तौर पर कहना था कि भारत की चिंताओं से वो वाकिफ है और वो खुद चाहते हैं कि ये जो यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है वो जल्द से जल्द खत्म हो। दुनिया के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उस पर भी बातचीत की गई। फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी, उर्वरकों की दिक्कतें। उन्होंने कहा कि हमें इसका हल निकालना होगा और इसकी पहल आपको करनी होगी। रूस के राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शाफकत मिर्जियोयेव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। एससीओ की इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इनके साथ कोई भी द्विपक्षीय बैठकें नहीं की। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के विजिटिंग प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस मुलाकात का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की एससीओ समिट से इतर ये मुलाकात, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि ये दौर युद्ध का दौर नहीं है, ये वाक्य हेडलाइन बना हुआ है। क्या है इस वाक्य में बिटवीन द लाइन्स? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शंघाई सहयोग संगठन अपने आप में ही अमेरिका के लिए लगातार चिंता का विषय बना रहता है। उनको लगता है कि ये अपना एक अलग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह का संगठन तैयार करके जो दूसरे संगठन जो अमेरिका को दुनिया का लीडरशिप देते हैं उनको कमजोर करना चाहता है। और उसमें खासकर पिछले आप देखें 7 महीनों में यूक्रेन संकट के चलते जो आक्रोश अमेरिका में राष्ट्रपति पुतिन को लेकर है, उसके चलते भारत का जो रुझान है रूस के प्रति और भारत का रुझान जो राष्ट्रपति पुतिन की ओर है, उसको लेकर लगातार अमेरिका में चिंता बनी रही है। आप देखें कि वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि यदि कोई भी देश राष्ट्रपति पुतिन से तालमेल बनाता है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहा कि रूस आतंकवाद की जननी है, एक तरह से वो स्टेट ऑफ टेररिज्म की बात की उन्होंने। तो इस परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री की आप देखें कि आखिर समय तक ये
कंफर्मेशन नहीं आया था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो जब मुलाकात हुई तो उसका एक तरह से बहुत महत्व हो जाता है, क्योंकि अमेरिका की नज़रें उस पे लगातार लगी हुई हैं। और इसलिए शायद बड़े ध्यान से प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि युद्ध शायद आज का विकल्प नहीं है, ताकि एक तरह से बहुत ही परोक्ष रूप से, क्योंकि डिनाउंस नहीं किया है भारत ने रूस के जो मिलिट्री एक्शन है रूस का यूक्रेन में, तो एक तरह से ये जो मॉडरेशन लाने की बात है या संतुलन बनाने की बात है अमेरिका के रिश्तों में, अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में अमेरिका के साथ और रूस के साथ, उसके चलते मुझे लगता है ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और उसको बहुत ही संतुलन बनाए रखने के साथ साथ भारत ने मुलाकात को किया भी है, क्योंकि भारत के जो संबंध है रूस के साथ बहुत खास हैं, जी। लंबे समय से हैं। इसलिए मुझे लगता है ये जो युद्ध की बात की है ये बहुत सोचकर बात की है कि कम से कम अमेरिका को ये लगे कि भारत की जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ, उसमें एक तरह से संतुलन और मॉडरेशन लाने की कोशिश इसमें दिखी। और भारत जाहिर है कि अब अध्यक्षता इस संगठन की भारत के हाथ में है अगले 12 महीने के लिए, तो उसके चलते भी भारत इस संगठन को किस ओर ले जाना चाहता है, इसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं पूरे पश्चिमी देशों में, अमेरिका में। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पिछली शाम में उनकी मुलाकातों में ना शामिल होना और बाद में ये बात करना कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, तो ये एक तरह से संकेत शंघाई सहयोग संगठन के देशों के लिए भी है और उसके साथ साथ पश्चिमी देशों के लिए भी इसमें संकेत है। अब सर इसमें अब इसके दो छोर हैं, और उन दो छोरों को रिप्रेजेंट करते हुए आप और हम हैं। आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है वो पत्रकारिता की दृष्टि से हेडलाइंस बना स्वाभाविक रूप से, और आप जैसे बुद्धिजीवी उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये हेडलाइंस जब बॉम्बार्डमेंट इसका होगा और राष्ट्रपति पुतिन और उनके जो सहयोगी देश हैं इंक्लूडिंग चाइना, बाकी वहां तब जब जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट को पश्चिमी देश इस तरह से संभवतः प्रस्तुत करेंगे कि देखिए भारत भी अब मानता है कि जो पुतिन कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत पर आरोप लगता रहा है कि वो चुप्पी साधे हुए है और कुछ कह नहीं रहा है इस पे। तो जब ये वाला एनालिसिस पुतिन पे और उनके सहयोगी देशों में आएगा तो क्या भारत के प्रति कुछ नजरिए में बदलाव आप देखते हैं, या रूबरू होकर प्रधानमंत्री ने बता दिया पुतिन साहब को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका सब टेक्स्ट क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब भी इस तरह के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होती है, उसमें जो टिप्पणी होती है उसकी अलग अलग परिभाषाएं हमेशा से आती रहती हैं। तो जाहिर है कि इस मुलाकात को जिस तरह से पश्चिमी देश या अमेरिका देखेगा, रूस या चीन या दूसरे देश जो शंघाई सहयोग संगठन के हैं वो उसको उस तरह से नहीं देखेंगे। और खासकर ये भी कि इन मुलाकातों में जो एक तरह से बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, जो आपसी तालमेल है आमने सामने बैठकर बात करने का, उसमें शब्दों के अलावा भी बहुत कुछ एक दूसरे से कहा जाता है। और उसमें मुझे लगता है कि भारत ने रूस के राष्ट्रपति से अपनी जो तालमेल है उसको दोहराया है और कहा है कि भारत जो है वो किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर ये तय नहीं करेगा कि रूस के साथ उसके कैसे रिश्ते होने चाहिए। और ये बात लगातार भारत के विदेश मंत्रालय से कही जा रही है। भारत के विदेश मंत्री लगातार कहते हैं कि भारत को किसी भी पक्ष से जुड़ने की जरूरत नहीं है, भारत अपने ही पक्ष में लगातार बना रहता है और वही हमारे लिए काफी है। तो ये मुलाकात की अलग अलग परिभाषाएं होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो अपेक्षा पहले से ही थी कि अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरह से परिभाषित करेंगे, पर ये मुलाकात पर अलग लगातार अटकलें लगाई जाना, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का इस पर ध्यान होना, मुझे लगता है कि वो एक भारत की बढ़ती हुई साख का एक उदाहरण है कि भारत के प्रधानमंत्री किससे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये एक लगातार दिलचस्पी का विषय बना रहता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। और इस शंघाई सहयोग संगठन में देखें, भारत ही अकेला देश है जो इस संगठन में भी है और अमेरिका का बहुत ही क्लोज पार्टनर है, उसको मेजर डिफेंस पार्टनर अमेरिका मानता है और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में भारत है। तो एक तरह से ब्रिज बिल्डिंग की भी इसमें एक तरह से बात कही जा सकती है कि भारत जो है वो
दोनों संगठनों में मॉडरेशन और बैलेंस और संतुलन लाने के लिए बहुत अच्छा शायद योगदान दे सकता है। स्वाभाविक रूप सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी चर्चाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट्स के बारे में होंगी, जो भी उनके मायने निकाले जाएं, लेकिन चर्चाएं यदि हो रही हैं तो स्वाभाविक रूप से जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में जो प्रासंगिकता है उसको दर्शाता है, तो वो प्रासंगिकता इससे प्रूव होती है। एक और सवाल सर मेरा रहेगा, व्लादिमीर पुतिन साहब का ये बयान कि हम भारत की चिंताओं से वाकिफ हैं, ये तो उन्होंने भारत के संदर्भ में कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ये जल्द से जल्द खत्म हो। क्या इसमें कोई संदेश है राष्ट्रपति पुतिन की कोई सोच या कोई विजन दिखाई दे रहा है युद्ध को लेकर? एक तो ये बात औपचारिक तौर पे कही जानी चाहिए, ऐसी अपेक्षा रहती है, और उन्होंने कहा भी कि वो चाहते हैं कि युद्ध समाप्त होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है यदि उसको ध्यान से विश्लेषण करें तो ये कि 7 महीने में रूस को कोई बहुत बड़ी जीत इस युद्ध में नहीं मिली है, ऐसा लगता है। और अब रूस भी चाहता है कि किसी तरह से उनको युद्ध को समाप्त करने की, बिना उसको हार माने उसको समाप्त करने की एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, संभवता होनी चाहिए, जिससे इस युद्ध को धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। हालांकि बहुत से युद्ध दुनिया में कोई एक खास तारीख पर खत्म नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सेनाएं लड़ना बंद कर देती हैं, तनाव बना रहता है, कुछ हद तक फिर तनाव भी हट जाता है। और मुझे लगता है कि ये जो पूर्वी क्षेत्रों में अब ये कंसोलिडेशन रूस ने किया है, वही उनका युद्ध का उद्देश्य मुझे लगता है इस वक्त सीमित सा उद्देश्य रह जाता है। और फेस सेविंग जिसको हम कहते हैं कि किसी तरह से बिना हार माने उस युद्ध को खत्म करने की बात अब सामने नजर आती है। इसलिए रूस की तरफ से इस संगठन में खुलेआम कहना कि वो भी चाहते हैं कि युद्ध खत्म होना चाहिए, यही है कि वो भी चाहते हैं कि इसको खत्म किया जाए, पर वो कैसे खत्म किया जाए, किन शर्तों पर खत्म किया जाए, क्योंकि शुरुआत में रूस ने बहुत बड़ी-बड़ी शर्तें रखी थी कि पूरे नेटो संगठन की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ऐसे लिखित रूप से हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, जो जाहिर है कि अब संभव नहीं है। तो किस तरह से युद्ध को समाप्त किया जाए, ये बात उसमें हो सकती है। और भारत के संकट की जो उन्होंने बात की, तो उसमें साफ जाहिर है कि भारत को चिंता है कि रूस के लगातार बढ़ते हुए संबंध चीन के साथ तो है ही, पाकिस्तान के साथ भी जो बनते हुए संबंध हैं। और आप देखें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सीधी बातचीत हुई राष्ट्रपति पुतिन के साथ, कुछ रक्षा सुरक्षा के मामले में भी आदान प्रदान होने की बात हुई है। तो भारत को चिंता है कि रूस किस तरह से चीन और पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आता है, तो उसमें भी एक तरह से एक रीअश्योरेंस देने की कोशिश है कि भारत की जो चिंताएं हैं उससे रूस बिल्कुल जागरूक है उनके प्रति। तो मुझे लगता है कि लगातार अपना तालमेल जो बहुत समय से भारत और रूस का है, उसको दोहराने की बात दोनों तरफ से हुई एक तरह से इस मुलाकात में। हालांकि पश्चिमी देशों की अपेक्षा थी कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए, और मुलाकात हुई। तो इससे मुझे लगता है कि भारत का जो संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है, उसी का एक और उदाहरण है ये। और बिल्कुल सर, और पिछली मर्तबा जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो आप ही से बातचीत में इस बात पर हम सभी ने बड़ा जोर भी दिया था, और आपने भी बड़ा जोर देकर कहा था कि युद्ध रूस ने शुरू तो कर दिया है, लेकिन युद्ध की समाप्ति अब शायद रूस के हाथ में है नहीं। बात अब इस तरह से आगे बढ़ चुकी है कि रूस स्वयं बहुत असहज स्थिति में है। कैसे इसको खत्म करे, किस नोट पर खत्म करे, ये लगातार मंथन व्लादिमीर पुतिन भी कर रहे होंगे और रूस के भीतर भी हो रहा होगा। बहरहाल हम यही उम्मीद करेंगे कि इस पूरे युद्ध का, इस पूरे हिंसक प्रकरण का पटाक्षेप जल्द से जल्द हो, और यही उम्मीद हमारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए, वक्त निकाला आपने। थैंक यू सो मच सर।